हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 25 जनवरी एक ऐसा दिन है जब आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके। और प्लस इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही मनी को अट्रैक्ट करने वाला टिप देने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने यूज़ किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शायना वाहिद और मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करती हूँ। प्लस अपने लाइफ में मैंने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। तो अगर आपको इस सारे मेरे चैनल के जो कंटेंट पसंद आते हैं, अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या है ऐसा? देखिए, 25 जनवरी को एक तो है पूर्णिमा जिसको बोलते हैं फुल मून, ठीक है, और दूसरा उस दिन है पुष्य नक्षत्र, जो कि जो हिंदू लोग हैं उनको बिल्कुल पता होगा, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर पता होगा कि पूर्णिमा का और पुष्य नक्षत्र का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, जो लोग नॉन मतलब हिंदू हैं उनको मैं बता देती हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि ये सिर्फ हिंदू लोग ही फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये सब क्या होते हैं, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, आपको पता है ना। जैसे सूरज हो गए, चांद हो गए, सितारे हो गए, ये ब्रह्मांड में जो जो भी चीज़ें हैं, पहाड़ है, नदियाँ, ये सब क्या है, ये एक यूनिवर्सल थिंग है। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है, हमारा सोचने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। हम चीज़ों को यूनिवर्सल रूप से देखते हैं। हम उसको एकदम छोटी कहते हैं ना, नैरो थिंकिंग से नहीं देखते कि ये हमसे बिलोंग नहीं करती है, ये हमसे बिलोंग नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक नेचुरल थिंग्स है, यूनिवर्सल थिंग है। जैसे अब चांद है या सूरज है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपनी रोशनी नहीं देते हैं, राइट। वो सबके लिए है ना, पूरे जितनी भी हमारी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सबके लिए उनकी एनर्जी है। तो मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपने थोड़े से पर्सपेक्टिव को ब्रॉड रखिएगा और आप सोचिएगा कि ये एक यूनिवर्सल थिंग है और यूनिवर्सल एनर्जी है और इससे हमें कनेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, आप इस वे में भी ले सकते हैं। तो मैं इसी वे में आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, फुल मून क्या होता है? फुल मून होता है किसी चीज़ का एंड, है ना, यानी कि फुल मून होता है तो एंड हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक नए मंथ के स्टार्ट होता है, ठीक है। और अमावस जो होती है वो क्या होती है, न्यू बिगिनिंग। अमावस से एक नई पहर की स्टार्टिंग होती है। तो ये जो होती है यूनिवर्सल थिंग होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो भी एक्टिविटी होती है उन डिवाइन डेट पे हमें ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि अपनी जो भी हम विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ, 25 जनवरी को है फुल मून और पुष्य नक्षत्र। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पुष्य नक्षत्र आपको पता है, वैसे भी बताते हैं ना, कोई भी नई चीज़ खरीदनी हो, कोई नया काम करना होता है तो लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो इसके लिए आप कोई स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। पुष्य नक्षत्र से आप कोई भी, जैसे 3x33 या 1x11 या 3x21, जैसे 3-2-1 वाली मैंने आपको टेक्निक बताई थी, तो वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको अपनी कोई भी एक विश लेनी है, आप दो मल्टीपल विश के लिए भी कर सकते हो स्क्रिप्टिंग, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। जैसे आपको कोई भी एक विश ले लेनी है अपनी, और उसको आपको 21 डेज तक लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था ना 3-2-1, तो उसमें क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ 3 बार आपको अपनी अफर्मेशन को लिखना है, और दिन में 3 बार लिखना है। यानी कि सुबह 3 बार लिख लिया आपने, फिर दोपहर में 3 बार लिख लिया, और उसके बाद रात को 3 बार लिख लिया, ठीक है। और उसको आपको नेक्स्ट 21 डेज तक कंटिन्यू रखना है, और एक ही अफर्मेशन रखनी है, उसको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपनी किसी मल्टीपल विशेष के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 या 5 लिख सकते हैं। लेकिन आपको लिखना किस तरीके से है, जैसे आपको एक स्टोरी फॉर्म में लिखना है उसको, ठीक है, क्योंकि उसको आप 3-4 बार स्टोरी को तो नहीं लिख पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्टोरी फॉर्म में उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको 3 बार पढ़ना है। जैसे कि आपने मॉर्निंग में स्टोरी लिखी, या मान लो आपने रात को सोते टाइम लिखी है, तो आपको दिन में 3 बार उसको पढ़ लेना है, एक बार अपनी स्टोरी को। यानी कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तब पढ़ लीजिए, दिन में आपको कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिए, और उसके बाद रात को सोने जाने से पहले आपको उसको पढ़ना है। लेकिन आपको 21 डेज तक रोज ये करना है, यानी कि दिन में लिखनी एक बार ही है 21 डेज तक, लेकिन आपको 3 बार रीड करनी है। तो ये वाली स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हो। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन को इसके साथ ऐड कर सकते हो। लाइक
जैसे कि आपने कोई भी अपनी स्क्रिप्ट है, कोई भी विश है, उसके लिए आपको मॉर्निंग में उठना है। आपको मॉर्निंग में उठ के उसको नेक्स्ट 21 डेज तक विजुअलाइज करना है सेम सीन को। मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, तो आप उस कार को विजुअलाइज कीजिए कि वो कार आपने ले ली है, उस कार का कलर कौन सा है, उसके फीचर्स कौन से है, आप उस पर ड्राइव पे जा रहे हो, आपकी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप उन चीज़ों को, आपको सेम एक सीन बनाना और उस सीन को बार बार रिपीट करना है आपको, ठीक है। यानी कि आप 21 दिन तक उसको कर सकते हो और आपको शुरुआत करनी है 25 जनवरी से, यानी कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन, ठीक है। बेलीफ रिचुअल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि उसमें है फुल मून है, क्योंकि फुल मून पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का एंड होता है, तो आप अगर कोई रिलीजिंग एक्टिविटी करना चाहते हो, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, तो आप उस दिन रिलीजिंग एक्टिविटी भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उस पर जो भी आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं आप लिख सकते हो कि आपकी लाइफ में पर्टिकुलर आपको वो चीज़ लिखनी है जो आप फेस कर रहे हो, कि इसमें ब्लॉकेज आ रहा है, या हेल्थ इशू आ रहे हैं, या मनी रुक रुक के आ रही है, मनी ब्लॉकेज है, या हेल्थ इशू है, या रिलेशनशिप में जो भी इशू है ना, वो आपको लिखने हैं। और आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से लिखना है कि मैं इसको रिलीज करती हूँ या मैं इसको रिलीज करता हूँ, मैं अपने सारे मनी ब्लॉकेज को रिलीज करती हूँ, मैं अपने हेल्थ इशू को रिलीज करती हूँ, मैं अपने जो भी सक्सेस के मतलब जो भी इशू आ रहे हैं ना, आपको बोलना है मैं रिलीज करती हूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करती हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को रिलीज करती हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी रिलीजिंग एक्टिविटी ना वो कर सकते हो, आपको पेपर पे लिखना है और उसके बाद आपको इसको सिंपली बर्न कर देना है और इसकी जो एसेंस है वो यूनिवर्स में आपको फ्लो कर देनी है। और आपको ये पॉजिटिव इंटेंशन बनानी है कि अब वो जो भी ब्लॉकेज थे, वो जो भी इश्यू थे, वो सब आपके रिलीज हो रहे हैं, यूनिवर्स में आपने उस चीज़ को सरेंडर कर दिया है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट टिप बता देते, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखना है, छोटे से। आप वैसे तो बहुत सारे रिचुअल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मैंने जो आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप चीज़ें कर सकते हो उस दिन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मनी वाला टिप, कि आप मनी के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको क्या करना है, उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, गुरुवार है उस दिन। तो आपको क्या करना है, आपको एक कहते हैं ना उसको गुल्लक, जो मिट्टी की गुल्लक होती है वो आप ला सकते हो, उस दिन लेके आनी है। और अगर आप जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है या फिर कुछ भी, अगर मान लो आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, तो आप क्या कीजिए, थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालना स्टार्ट कीजिए। पुष्य नक्षत्र के दिन आपको मिट्टी का गुल्लक ला के उसके उसी दिन लेके आना, और उसी दिन कुछ 10, 20, 100, 50 जितना भी आपको लगता है आपको उसमें डालना है। और उसके बाद आपको रोज उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे डालने हैं, और आपको ये हमेशा करना है। और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम, आपके पास मनी आने लग जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही एक, आप एक क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो, आप यूनिवर्स को एक साइन दे रहे हो प्रॉस्पेरिटी का, है ना। आप गुल्लक लेके आए, प्योर इंटेंशन के साथ लेके आना कि यस मैं गुल्लक लेके आ रहे हैं। यानी गुल्लक किस लिए लेके आते हैं हम, तभी तो लाते हैं ना कि हमें मनी इकट्ठी करनी है, मनी पैसे डालने हैं, शेविंग करनी है। तो पैसे सेविंग कब होगी, जब आपके पास आएंगे। तो आप एक पॉजिटिव इंटेंशन पहले से यूनिवर्स को दे रहे हो कि यस यूनिवर्स हम इस इंटेंशन के साथ ये लेके आए हैं, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है आपको। और आपको उस दिन से ही स्टार्ट करने हैं, 100-50 रुपये उस दिन डालने हैं। और उसके बाद रोज आपको, चाहे आप 10 रुपये ही डालो उसके अंदर, लेकिन उस गुल्लक में आपको पैसे डालने हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास इनकम के सोर्स बढ़ने लगेंगे, आपकी मनी आने लगेगी, आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी। हो सकता है आपको कोई इनकम का सोर्स और मिल जाए, और कहते हैं ना मल्टीपल सोर्सेज हो जाए। आपको बस उस मनी को उसके अंदर डालते रहना। और ये चीज़ मैंने पर्सनली यूज़ की थी, जिसका रिजल्ट मिला। और ये अननोइंगली मेरे से यूज़ हुई थी, मतलब ऐसा मुझे किसी ने बताया नहीं था, अननोइंगली चीज़ हुई थी, और उसका सच में रिजल्ट अच्छा रहा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट कर पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना आप, एज अ रिस्पेक्ट कि मैंने आपके लिए टाइम निकाल के आपको मेरा नॉलेज शेयर किया, और इससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आए। ओके, तो आप ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 25 जनवरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिन है, और मेडिटेशन जरूर करना है उस दिन। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड लेटर भी आप लिख सकते हो, जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लेटर जरूर यूनिवर्स को लिखना है। और उसके बाद आप जो रिचुअल मैंने बताया आप जरूर कीजिएगा, और आपको ज़रूर इसके रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्स की एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, सरेंडर भाव में रहना है, यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।